1992 की पैदाइश है मेरी, जिसका मतलब है कि मैं 34 साल का हूं। जो लोग थोड़े बर्गर है और नहीं समझते 34, तो 34 ईयर्स, दैट इज माई एज। इन द 34 ईयर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस, जब से मैंने होश संभाली है, ये जो कॉमेडी बोर्ड है हमारा, क्रिकेट बोर्ड, नॉन स्टॉप इनकी कॉमेडी चल रही है। मेरी जेन्युइनली एक हसरत है कि मेरी जिंदगी में मुझे एक महीना मिल जाए जहां पे ये बोर्ड कोई कॉमेडी ना करे। एक महीना यार मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। 2 हफ्ते दे दें यार, 2 हफ्ते क्या, एक हफ्ता दे दें आप लोग जहां आप लोग कॉमेडी नहीं कर रहे। 2 हफ्ते पहले जी एक और लॉलीपॉप आया हुआ था कि जी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, A B C BC होगा, AC होगा, ये होगा, वो होगा, डेटा से हम काम करेंगे। वो तमाशा भी चल रहा था। फिर नया स्टंट शुरू हो गया, हम जी USA में प्लेयर भेज रहे हैं, उनको खास ट्रेनिंग देंगे USA में। फिर एकदम से खबर आती है नहीं जी कोई प्लेयर नहीं जा रहे USA। फिर दोबारा खबर आती है नहीं 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 जा रहे हैं। ये चल रहा था। अभी एक नया स्टंट आ गया। पिछले काफी दिनों से जी काफी जर्नलिस्ट, काफी सोर्सेज कह रही हैं कि सलमान स्ट्रॉमन, हमारे सुपरस्टार T20 कैप्टन, उनको बना दिया जाएगा रेड बॉल का कैप्टन। और ये जो हमारा इंग्लिश बोलने वाला जाहिल कैप्टन है शान सीना, इसको हटा दिया जाएगा। एकदम से मुआवजा हुआ और नई खबर आती है कि जी शान सीना विल कंटिन्यू एज द रेड बॉल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। और सोर्सेस के मुताबिक सलमान स्ट्रॉमन ने कैप्टनसी कर दी है रिजेक्ट। पहला सवाल मेरा ये है, भाई जिस वक्त T20 का कैप्टन बनना था, बाबर के खिलाफ सब हुए हुए थे, उस वक्त तो तू बड़ा फने खान बना फिर रहा था कि नहीं नहीं मैं T20 का कैप्टन बनूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तूने बड़ी बड़ी कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। माइंड यू, सबको पता था कि तू T20 का प्लेयर नहीं है। अब जब तुझे एक ऐसे फॉर्मेट में कैप्टनसी मिल रही है जिसमें तू अच्छा है, क्योंकि जिस वक्त तू कैप्टन बना था तब से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि भाईजान, सलमान स्ट्रॉमन टेस्ट में और ODI में बेहतरीन प्लेयर है। T20 में इस बंदे की जगह नहीं बनती। एशिया कप में तुम जलील हुए, वर्ल्ड कप में तुम जलील हुए। एक आध मैच मुझे याद है श्रीलंका में, जहां तुम में कोई पागल हो गए थे, दौरा पड़ गया था, पाकिस्तान में ही हो रहा था मैच श्रीलंका के खिलाफ, वहां तुमने रन कर दिए थे। उसके अलावा क्या तुमने किया है इन योर इंटायर टेन्योर? जो फॉर्मेट तुम्हें सूट करता है तुम्हें उसकी कैप्टनसी ऑफर हो रही है, अब तुम नखरे कर रहे हो नहीं जी मुझे कैप्टनसी नहीं करनी। और उससे ज्यादा मैं हैरानगी, चलो सलमान का मैं पर्सपेक्टिव समझता हूँ, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या समझ रहा हूँ उससे। मुझे ज्यादा हैरानगी बोर्ड पे हो रही है कि मतलब एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है आपके लिए टेस्ट फॉर्मेट में, आपके लिए कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है ODI फॉर्मेट में, आपने उसे उसकी कैप्टनसी नहीं दी। आपने उसे T20 का कैप्टन बना दिया जिसका वो प्लेयर ही नहीं है। खैर, बोर्ड से गिले शिकवे तो हमारे पुराने चलते रहेंगे। सुन ही ना ले पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड हमारी। बट सलमान अली आगा के लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको कैप्टन बना दिया जाए रेड बॉल फॉर्मेट का, क्योंकि ये फॉर्मेट इसका बेस्ट फॉर्मेट है, ये और ODI है। अब इसने नहीं एक्सेप्ट की कैप्टनसी, जिसका मतलब है कि इसने सोचा कि भाई मेरे साथ जो कुत्ते वाली हुई है T20 में, वही होगी मेरे साथ रेड बॉल में भी। माइंड यू, अभी जो करंट ICC टेस्ट रैंकिंग्स है अभी, क्योंकि हर जगह टेस्ट सीरीज चल रही है ना, पाकिस्तान हैज फॉलन डाउन टू द 9th पोजीशन, विच इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। पिछली साइकिल में किस पोजीशन में फिनिश किए थे आप लोग, याद है? तो क्या इंप्रूवमेंट हुई है इस एंटायर टेन्योर में? और शान सीना का अब आप मुझे खुद बताएं, इतने अच्छे से आप देख रहे हैं ना इसको, हमारा रेड बॉल का कैप्टन। मैं बड़ा इसके हक में था कि यार पूरा साल अगला काउंटी चैंपियनशिप खेलता है, वहां पे भी कैप्टनसी करता है, पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ दिखाएगा। दिखा दिया उसने। अब मैं बता नहीं सकता उसने क्या दिखाया, आप लोग समझदार हैं, लेकिन दिखा दिया। एंड अभी भी अगर सलमान स्टीव ऑस्टिन ने रिजेक्ट कर दिए कैप्टनसी, तो अभी भी आपका बोर्ड इतना बेवकूफ है कि एक बंदा जो आपको बार बार हर सीरीज में प्रूफ कर रहा है कि वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं है, वो आपको बार बार प्रूफ कर रहा है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस उसकी टीम में सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं करती, लेट अलोन वो कैप्टन है। एक बंदा जिसकी एवरेज 26 27 28 है, वो क्या इंस्पायर करेगा लोगों को यार ड्रेसिंग रूम में? ये क्या 90s 80s चल रहे हैं जहां पे सारे प्लेयर फारे गए, एक बंदा 28 की एवरेज कह रहे हो, सब कह रहे हैं हाँ बॉय तू ही है। सलमान नहीं एक्सेप्ट करे कैप्टनसी, किसी और को दे दो। जरूरी है तुम लोगों ने यार इसी खिलाना है शान मसूद को?
चांद सीना के होते हुए एक विकेट तो फ्री की है वेस्ट इंडीज की। एक आधे इनिंग्स में भाई चल जाएंगे और फिर सब बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये डिजर्व करता है, डिजर्व करता है यार, हाँ इसने इंप्रूवमेंट दिखाई है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री, ऐसी तो कोई चीज मैटर ही नहीं करती ना पाकिस्तान क्रिकेट में। मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, हमारे फॉर्मर चीफ सिलेक्टर भी थे, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है सलमान लिया के हक में। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि उनकी बात भी सही है कि आप प्लेयर को कंसिडर ही नहीं करते। और उसने यही कहा होगा, उसने इसी वजह से ना कह दिया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या स्क्रूटनी होनी है मेरी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना ही चाहता है इस टीम में यार। सब चाहते हैं बस हम खेलते रहे, हम खेलते रहे, हम खेलते रहे, हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करे। अपने मुल्क के लिए खेलना कितना बड़ा एहसास है यार। उससे भी बड़ा एहसास है अपने मुल्क को कैप्टन करना, और आप मना कर रहे हो। जब बाबर को हटाना था तब तो सबको आग लगी हुई थी, है तब तो सबका मूड था कि जी मैं भी कैप्टन बन जाऊं। पूरी साजिश कमेटी बनाई हुई थी आप लोगों ने कि जी व्हाइट बॉल का शाहीन भाई बन जाएंगे, रेड बॉल का रिजवान भाई बन जाएंगे, सॉरी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। अब बाबर के बाद से जब जितने भी आपके कैप्टन है सबकी जब बजी है, तो खुद ये एहसास हो गया नहीं भाई कैप्टनसी बहुत औखा काम है, आपको अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ती है। और अकाउंटेबिलिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारी क्रिकेटिंग नेशन, एज अ क्रिकेट टीम में, एज अ नेशन हमें कोई अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सब फने खान है। अब आप लोग खुद हिसाब लगाएं, जितना अरसा बाबर कैप्टन रहा है और जितना उस पर मतलब क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बावजूद वो बंदा लीड करता था। पाकिस्तान की विन परसेंटेज तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी थी अंडर बाबर। मैं अगेन ये मैं नहीं वोट करा कि ओह बाबर को दोबारा कैप्टन बनाओ, खुदा का वास्ते बाबर को कैप्टन नहीं बनाना। ये बात मैं पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है। मैं आर्ग्यूमेंट सेक के लिए एक बात कर रहा हूं कि जब बाबर इतना अरसा कैप्टन था, इतना उस पर क्रिटिसिज्म होता था, और बाबर पे तो वैसे ही वो है ना, बाकी सबको सात खून माफ है, बाबर इतना सा भी कुछ गलत कर जाए पूरा मुल्क पीछे पड़ जाता है, ओए 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 इसको मारो, इसको बाहर निकालो, घंटे का किंग लिंग। मसला नहीं है मुझे सलमान लियादा ने कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, लेकिन थोड़ी आपको ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी शो करनी चाहिए ना। इतने जो आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे थे T20 टाइम के, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि व्हेन आई स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी, मैंने जिस कंडीशन में, जिस हालत में पाकिस्तान क्रिकेट को ढूंढा है उससे बेहतर कंडीशन में छोड़ के जाऊं, तो अब क्या हुआ है, निकल गई है हवा, बस। इट इज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी कि यार ये कॉमेडी बोर्ड क्या चाहता है और इस कॉमेडी बोर्ड के प्लेयर्स क्या चाहते हैं। एंड इट इज इवन मोर शॉकिंग, ये सब हमारे लिए इतना रेगुलर हो गया कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम फिर भी इन्हें सपोर्ट करते। उधर हमारा गोरा जाहिल कोच स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी आप लोगों को लगता है पाकिस्तान टीम का बड़ा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन जो पिछले दो आईसीसी इवेंट्स थे उसमें हम ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं गए थे, अभी हम सुपर 8 तक गए हुए हैं। एशिया कप में सब कह रहे थे हम 4 या 5 नंबर पे फिनिश करेंगे, हम फाइनल तक गए हैं। एशिया कप में टीम्स कौन सी खेल रही हैं जो आप 4 या 5 नंबर पे फिनिश करेंगे भाई? इंडिया, आप, श्रीलंका, बांग्लादेश, और कौन टीम, अफगानिस्तान को भी बीच में डाल दो, बाकी तो ओमान, कतर, इस तरह की, यूएई इस तरह की टीम है, उसमें भी आप चौथे पांचवें नंबर पे फिनिश करेंगे। शर्म नहीं आती आपको यार? और यही कमेटी बोर्ड का एक और डिसीजन, अभी तक ये जाहिल गोरा कोच कैसे है टीम में? स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर खिलाते जाओ। खैर इस बेचारे गोरे जाहिल को क्या क्रिटिसाइज करना है, ये जो आके बॉल चल रही है इतने अरसे से हमारे बोर्ड में, वो भाई अभी तक बाहर नहीं हुए, तो ये तो बहुत छोटी मछली है। अभी तक स्क्वाड अनाउंस तो हुआ नहीं है, रोज कोई ना कोई खबरें आती है। जियो के मुताबिक जी पाकिस्तान ने पेस अटैक अपना शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा मोहम्मद अली का नाम है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पिछले साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले, और तब से मैं मोहम्मद अली के हक में आवाजें उठा रहा हूं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कन्विंस नहीं है, जो कहते हैं मोहम्मद अली इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। मेरा ये एपिसोड आज आप सेव कर लो, बुक मार्क कर लो, जो मर्जी करना करो। अगर आप एक एक्सटेंडेड रन दे दो मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली अक्रॉस फॉर्मेट्स आपको एक बहुत लिथल बॉलर नजर आएगा। अभी तक इंटरनेशनल में वो नहीं कर पाया, आई एग्री विद यू, लेकिन बंदे के यार स्टाइल से पता चल जाता है ना, जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है आपको नजर आ जाता है अगले में कितनी पोटेंशियल है। उसको कम से कम कॉन्फिडेंस तो दो कि हाँ बॉय फिट है, तू खेलेगा, हमें तुझ पे एतबार है, तू खेल। फिर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, फिर देखो उसकी परफॉर्मेंस। अभी इंग्लैंड में वो वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट चल रहा है, जॉइंट आईएएस विकेट टेकर अगला, 8 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं इसने, फिर पीसीबी ने इसे वापस बुला लिए।
मोस्ट प्रॉब्ली फॉर द टेस्ट स्क्वाड। बट मैं हक में हूं मोहम्मद अली के यार। मोहम्मद अली, खुरम शहजाद बेहतरीन बॉलर्स हैं। खुरम शहजाद ने आके इतना बेहतरीन स्टार्ट लिया अपने टेस्ट करियर में, आपने उसे बाहर कर दिया। वाई जी? हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिनिंग ट्रैक्स। आके बॉल 2 साइकिल से आप बना रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक्स। देख लें आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस। तो ये ट्रियो होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका। ठीक है, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली एंड खुरम शहजाद। बेंच पे एक ऑप्शन या एक आध मैच देने के लिए ऑप्शन उन्होंने उबैद शाह को भी रखा है। यंग लड़का, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू सी हिम, नसीम शाह का छोटा भाई। बट मेरी प्रेफरेंस ये होती कि आप अली रजा को रखते। फॉर मी पर्सनली अली रजा इज अ बेटर बॉलर देन उबैद शाह। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम उबैद शाह, उबैद शाह भी बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। दोनों यंग है, लेकिन कोशिश करना कि ये एक आध टेस्ट दे दे इनको। 2 सीरीज है आपकी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जहां आपने जाके टेस्ट खेलना है। कोई एक आध मैच एट द वेरी लीस्ट इस यंग बच्चे को दे देना। और खबरें ये चल रही हैं जी कि हमारे जो चाचा हैं, नोमी चाचा, नोमी चाचा को मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप कर दिया जाएगा और उन्हें रिप्लेस करेगा रफात मिन्हास। क्योंकि नोमी चाचा ने जो टेस्ट स्पेशलिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं किया। क्यों साइन नहीं किया किसी को भी नहीं पता ये। ठीक है, लेकिन अभी तक खबरें यही आ रही है कि नुमान अली को ड्रॉप कर दिया जाएगा। नुमान अली, बाय द वे, ये जो हमने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए थे ना आपके बली, उस पर नुमान अली की इतनी परफॉर्मेंस थी कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 2 पे आ गया था वो बॉलिंग में। वो नुमान अली अब ड्रॉप हो रहा है। अच्छा है, अरफात में नास खेल रहा है, लेकिन वही बात है, एक बंदे ने आके वनडे में परफॉर्मेंस दिया, अब आप डायरेक्ट उसे टेस्ट में डाल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, डजंट रियली मेक सेंस टू मी। फिर भी आई विश अरफात में नास द बेस्ट। मैं तो कब से आपकी मिन्नतें तरले कर रहा हूँ, यंग बच्चों को खिलाएं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें खिलाएं, उन्हें मौका दे, ताकि इन घटिया प्लेयर से हमारी ये जो सारे की सारी इश्तिहारी सुपरस्टार है, इससे हमारी जान छूटे। ये हमारे एक सबसे बड़े इश्तिहारी सुपरस्टार, यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट एवर टू एवर लंगड़े ईगल से हमारी जान तो छूटी है, हमारी शाहीन शाह अफरीदी भाई। साथ ही साथ हमारे जनरेटर हसन अली भाई को भी ड्रॉप कर दिया गया, और पिछली सीरीज में अमाद भट्ट भी थे ऑलराउंडर, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। अभी खैर कंफर्म तो नहीं है ऑब्वियसली, बट रूमर्स यही है कि आमिर जमाल को इंक्लूड किया जाएगा। आमिर जमाल को भी जी हमारे कॉमेडी बोर्ड ने क्यों बैक नहीं किया? याद होगा आप लोगों को, पिछले साइकिल में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, क्या इनिंग्स खेली थी इसने 70 ऑट की अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया गया, आपको पता तो होगा, जिनको नहीं पता उन्होंने अपनी कैब पे जी इमरान खान का जो कैदी नंबर था वो लिख दिया। अफेंड हो गया हमारा ये कॉमेडी बोर्ड, क्योंकि कॉमेडी बोर्ड इज ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय ये पॉलिटिक्स। तब से आमिर जमाल भाई भी ड्रॉप है। उसी के साथ साथ एक और खबर भी चल रही है कि जी जितनी कोशिश की गई है आके जोकर जावेद की तरफ से यहाँ पे इन्हें ड्रॉप करने की, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को, वैसे उनकी जानी दुश्मनी है इन दोनों से, बाबर और रिजवान से। अब कह रहे हैं कि जी रिजवान को इंक्लूड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू फिटनेस। फिट हुआ तो यानी पिछली सीरीज में गाजी गौरी घास डालने के लिए आया है। इतना आप उसको हाइप करें, गाजी गौरी गाजी गौरी गाजी गौरी। अब आप कह रहे हैं नहीं यार, गाजी गौरी नहीं, ये जिस बंदे को हमने जलील करके हर जगह बाहर किया है उसको अब हम वापस लाएंगे। और रोहेल नजीर बेचारा जो सालों से डोमेस्टिक में मेहनत कर रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, हर दफा आप उसे टीम में डालते हो, मैच भी नहीं देते, वो फिर मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप हो जाएगा। वाई? बिकॉज कॉमेडी, बिकॉज बस मैंने कह दिए। तो फिर मुझे बताएं क्या होगा। थोड़े बहुत फाइनली बेहतर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अब ये जोकर को पता है कि अब अगर आ रहे तो ये भी नौकरी से बाहर होगा। अभी वो डॉन बना फिर रहे जी पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का, उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। कि मोहसिन नकवी यार सियासतदान आदमी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो उन सब में होता है, उसने हायर किया हुआ है इस जोकर को, यार तू संभाल। जोकर ने ऐसा संभाला है कि देख लें क्या स्टेज है जी हमारी क्रिकेट की। खैर, वी विल हैव मोर क्लैरिटी वंस इट इज ऑफिशियल। अभी तक वही है, सोर्सेज क्लेम कर रही हैं, तो लेट्स सी। कोई पता नहीं होता पाकिस्तान में आपको कब क्या हो जाए, खास तौर पे क्रिकेट में। अभी एक ट्राई सीरीज भी हमने अनाउंस की है जी, क्योंकि इंडिया को हरा दिया आयरलैंड ने, तो हमने जी फौरन 2027 में ट्राई सीरीज अनाउंस कर दी है। हमारी फेवरेट टीम, हमारी आर्च नेमेसिस जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ। अच्छी टीम्स के साथ तो खेलना ही नहीं है। इतनी मैंने बड़ी वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं कहीं पर लिंक कर दूंगा
क्यों हम इंडिया से बार बार हार रहे हैं, क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है। इतना मैं उसमें रोया हूं कि यार खुदा का वास्ता है, बेहतर टीम्स के खिलाफ खेलो, बेहतर ऑपोजिशन के खिलाफ खेलो, क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ खेलोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव होगी। लेकिन नहीं जी, हमें अपनी आज नेमेसिस जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। फिर वही जहां से वीडियो का आगाज हुआ था वहीं पे दोबारा आऊंगा। एक हफ्ता दे दे मुझे मेरी जिंदगी का, जब तक मैं जिंदा हूं, जहां पे आप लोग कोई नया स्टंट ना मारे। स्क्वाड में नए चेहरे देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो लेफ्ट राइट छोटी मोटी टुच्ची हरकतें हो रही है ना, ये देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। बता चुका हूं मैं वीडियो में, क्या दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा। तो यही है यार आज की वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।